Hello friends, welcome to my YouTube platform Goswami Global Study. I hope all of you are fine and happy. From today, we are going to start a new series of spoken English, and from here you can learn speak English. So, are you ready for spoken English classes? So, and today I am going to give this answer. द मेन थिंग द फर्स्ट थिंग इज फॉर ग्लोबल कम्युनिकेशन। आज हम जानेंगे कि हमें इंग्लिश सीखने की नीड क्यों है। तो सबसे पहला है ग्लोबल कम्युनिकेशन। फर्स्ट थिंग इज ग्लोबल कम्युनिकेशन। ग्लोबल कम्युनिकेशन, ठीक है, यहाँ पे NICA ग्लोबल कम्युनिकेशन। अब ये ग्लोबल कम्युनिकेशन क्या है? तो इंग्लिश जो है ये ग्लोबल कम्युनिकेशन है। मान लीजिए आप किसी भी जगह पे रहते हो, यूपी में रहते हो आपको भोजपुरी आती है, तमिल में रहते हो आपको तमिल आता है, ठीक है। कम्युनिकेशन करने की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपको इंडिया से कहीं बाहर जाना है तो ऑल लेवल पे अगर कोई लैंग्वेज चल रही है, इंटरनेशनली कोई लैंग्वेज चल रही है, तो वो लैंग्वेज है इंग्लिश। इसलिए हमें इंग्लिश सीखना चाहिए क्योंकि दिस इज अ ग्लोबल लैंग्वेज। अब दूसरा, इंग्लिश सीखने की जरूरत क्यों है? क्योंकि इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज है। जॉब अपॉर्चुनिटीज। अब अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहे हो तो जितनी भी कंपनियां हैं वो ग्लोबली कनेक्टेड है, मल्टीनेशनल कंपनी के साथ कनेक्टेड है। और जब हमें क्लाइंट से बात करना होता है तो हम इंग्लिश में ही बात करेंगे। इसीलिए हमें इंग्लिश सीखना चाहिए क्योंकि हमारी जो फ्यूचर है, हमें एक अच्छी कंपनी में जॉब करनी है, एक अच्छी प्लेस पे जॉब करनी है, तो इसके लिए भी हमें इंग्लिश आना चाहिए। उसके अलावा क्या है? हायर एजुकेशन। थर्ड पॉइंट इज हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन। अब आफ्टर 12th उसके बाद यदि आपको IIT करना है, सपोज MBA करना है या कुछ भी करना है, उसके लिए आपको इंग्लिश आनी चाहिए क्योंकि जो आपकी बुक्स होंगी और बाकी जो भी आप स्टडी करोगे आगे वो आपको इंग्लिश में ही उसके मटेरियल्स आपको मिलेंगे। सो इसलिए भी आपको इंग्लिश पे वर्क करना है। नंबर 4 नेटवर्किंग। नंबर 4 नेटवर्किंग। नेटवर्किंग। अब ये नेटवर्किंग क्या होता है? तो नेटवर्किंग से आपको ये समझना है कि मान लीजिए आप किसी प्लेस पे हो, किसी और प्लेस पे कोई और पर्सन है, किसी और प्लेस पे कोई और पर्सन है, तो ग्लोबली जब हम कनेक्टेड होते हैं तो ये ग्लोबली कनेक्टेड होने का एक ही लैंग्वेज है और वो है इंग्लिश। अब अमेरिका में बैठा कोई व्यक्ति हिंदी नहीं जानता है या दुबई में बैठा कोई व्यक्ति नहीं जानता है, दुबई की लैंग्वेज क्या है? ऑफकोर्स अरबी है। इंडिया की लैंग्वेज क्या है? हिंदी। और इंडिया में और भी ज़्यादा लैंग्वेज, अमेरिका की लैंग्वेज कुछ और है। तो ऐसे में आप नेटवर्क कैसे क्रिएट करोगे? तो नेटवर्क क्रिएट करने का एक लैंग्वेज है और वो है इंग्लिश। अब नंबर 5 इंटरनेशनल ट्रैवल। नंबर 5 इंटरनेशनल ट्रैवल। इंटरनेशनल ट्रैवल। अब मान लीजिए आपको कहीं घूमना ही हो, जर्मनी आपको जाना है, आप जर्मनी पहुंच तो गए लेकिन वहां पे आपको भूख लग गई है, आपको इंग्लिश नहीं आ रही है, अब क्या करोगे आप? आपको खाना चाहिए, आप बोल नहीं पा रहे, खाना बोलोगे पता नहीं कहाँ भेज देंगे आपको। तो इसके लिए आपको इंटरनेशनली, आप कहीं भी इंटरनेशनल ट्रैवलिंग कर रहे हो, बाहर जा रहे हो, तो उसके लिए भी आपको इंग्लिश आना चाहिए क्योंकि आप अपनी मदर टंग लैंग्वेज को लेके जा रहे हो। हिंदी या कोई और लैंग्वेज, आपका भोजपुरी है या तमिल है, कुछ भी है, तो उसके बेस पे आप बाहर कम्युनिकेट नहीं कर सकते, इसलिए आपको इंग्लिश आना चाहिए। नंबर 6 कल्चरल एक्सचेंज। नंबर 6 कल्चरल एक्सचेंज। अभी कल्चरल एक्सचेंज आपको पता है कि हमारी दुनिया, इस पूरे वर्ल्ड में अलग अलग कल्चर के लोग रहते हैं, तो हम हमारी जो चीज़ें कल्चरल
कल्चर को एक्सचेंज करते हो कैसे, कम्युनिकेशन की वजह से होता है, लैंग्वेज की वजह से ही होता है। तो इसीलिए हमें एक ऐसी लैंग्वेज आनी चाहिए जो पूरी दुनिया में इस्तेमाल होता हो, और इंग्लिश आज की डेट में एक ऐसी लैंग्वेज है जो पूरी दुनिया में इस्तेमाल होती है। देखो पहले इंग्लिश केवल ज़रूरत थी लोगों की, लेकिन आज इंग्लिश क्या है, आज इंग्लिश लोगों की केवल ज़रूरत नहीं बल्कि स्टेटस है, और इसीलिए आपको इंग्लिश लैंग्वेज आनी चाहिए। नंबर 7, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। नंबर 7, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। अब मान लीजिए कि आप कोई वर्किंग एम्प्लॉय है, आप स्टूडेंट हैं या समथिंग एल्स, आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए, आपको गूगल से, याहू से या कहीं से भी आपको इंफॉर्मेशन, एक डाटा कलेक्ट करना है, तो डाटा कलेक्ट करने का सबसे ज़्यादा अगर किसी लैंग्वेज में डाटा आपको मिलेगा तो इंग्लिश लैंग्वेज में ही मिलेगा। तो डाटा को कलेक्ट करने के लिए, इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए आपको इंग्लिश लैंग्वेज आनी चाहिए। उसके अलावा नंबर 8 है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज और साथ में पर्सनल ग्रोथ। कॉम्पिटिटिव और पर्सनल ग्रोथ, तो आपको अपना पर्सनल ग्रोथ करने के लिए, आपको अपना पर्सनल ग्रोथ करने के लिए भी इंग्लिश लैंग्वेज आनी चाहिए, क्योंकि मैंने अभी इससे पहले भी बोला था कि आज के डेट में इंग्लिश केवल ज़रूरत नहीं बल्कि आपका स्टेटस है। तो इंग्लिश पे इसलिए फोकस करना है, और मैंने आपको इंग्लिश के इतने सारे फायदे बताए हैं। कल से हमारा इंग्लिश का सेकेंड डे का चालू होगा, स्टार्ट होगा, और वहाँ से पूरी सीरीज में मैं आपको पूरा स्पोकन इंग्लिश फ्री में कराऊंगा, कैसे बोलना है, कैसे कम्युनिकेट करना है, आपको नोट्स फ्री में मिलेगा, आपको प्रैक्टिस सीट फ्री में मिलेगा। तो इस सब के बारे में, और ये मेरी गारंटी है कि आप यहाँ से स्पोकन इंग्लिश 100% सीख के जाओगे।